हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था 38.50 के ऊपर, 39 का हाई बनाया और 38.15 का लो। 10.7 मिलियन टोटल शेयर्स ट्रेड किया है, यानी 1,07,42,395। मार्केट कैप है इस कंपनी की 41,396 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 26.35 का और हाई है 45.00 का। और क्लोज हुआ था कल के दिन 38.50 के ऊपर। राइट दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के लिए पी रेशियो है 22.77 का। कासा की बात करें यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट परसेंटेज तो 50.45 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज है 46.5% का। और चलिए बाकी पैरामीटर्स, पीवी रेशियो देख लेते हैं 1.33 का है। और नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के अंदर 1075 करोड़ 0.24 करोड़। चलिए खैर, ये बातें हम नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं एक खबर को लेकर के, आईडीबीआई बैंक को लेकर के। जी हाँ, एक खबर है, ये खबर आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हुआ ये है कि आईडीबीआई बैंक जो है अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी, जो कि 19% की हिस्सेदारी है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, एक फर्म है जिसके अंदर 19% की इस बैंक की पूरी हिस्सेदारी जो है बिकने की प्लानिंग में है। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक जो है अपनी पूरी हिस्सेदारी 19.18% की हिस्सेदारी, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के अंदर ओन करता है, ये पूरा पूरा अपना बेच सकता है। और इसके लिए जो प्रपोजल है वो बैंक के बोर्ड की तरफ से फ्राइडे को अप्रूव कर दिया गया है। यानी फ्राइडे को इस बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, प्रपोजल दे दिया, अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है। यानी अब ये डिपेंड करेगा कि जो ख़रीदने वाला है वो क्या सही रेट दे रहा है। डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मीटिंग, जिनकी फ्राइडे को हुई थी अगस्त 27, 2021 को, इस पूरे प्रपोजल को अप्रूव किया कि ये 6,23,23,800 फुली पेड इक्विटी शेयर्स को, यानी 19.18% की पूरी हिस्सेदारी को ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड से बेच सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के अंदर 19.18% की हिस्सेदारी नहीं बिक रही है, इस चीज़ को नोटिस करिए, कंफ्यूज ना होइए। आईडीबीआई बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड एक अलग से कंपनी है, एक एआरसी है, उसके अंदर 19.18% होल्ड करता है आईडीबीआई बैंक अलग से। वो हिस्सेदारी 19.18% उससे आईडीबीआई बेच देगा। तो आईडीबीआई बैंक का उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर अब कुछ नहीं रह जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो वहाँ से एग्ज़िट हो चुका होगा। ये है इसकी असली कहानी। राइट दोस्तों, आईडीबीआई बैंक इसके लिए जो है इंटरेस्टेड पार्टी से बिड्स को इनवाइट करने के लिए ऑफ़र दिया था, और इसी साल जून के महीने में, और ताकि ये एआरसी के अंदर से अपनी पूरी हिस्सेदारी किसी दूसरे को टेक ओवर कर सके, तो किसी दूसरे को दे सके बेसिकली, और दूसरा इनकी हिस्सेदारी को टेक ओवर कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? आरसिल मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड को 2002 के अंदर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और जो कि अलग अलग बैंक्स मिलकर के ओन करते हैं, जैसे एसबीआई है, आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रेटजिक फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, जैसे कि एवेन्यू इंडियन रिसर्जेंस पीटी लिमिटेड। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिजॉल्व करने वाली सर्विस ऑफर करती है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अभी भी नहीं समझे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी है आरसिल, ये क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक्स के जो एनपीए होते हैं ना, जो पॉइजन की तरह होता है उस बैंक के लिए, जो उसके एक्सपेंशन को, बिजनेस एक्सपेंशन को रिटार्ड करने लगता है जैसे जैसे एनपीए राइज होता है। तो उस एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि भारत सरकार एक बैड बैंक बनाने जा रही है, तो उसी तरीके से बैड बैंक का पर्पस क्या होगा? बैड बैंक का पर्पस होगा एनपीए को रिड्यूस करना। यानी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, उसके एनपीए स्टेटस को कम करना या उसको रिजॉल्व करना,
इसका काम होता है बैड बैंक का काम होगा, तो यहाँ पे वही काम एआरसीएल पूरा करती है, ठीक है। इसका काम है एनपीए को रिजॉल्व करना, ये एनपीए रिजॉल्व करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसको 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, और तब से अगर हम देखें तो जब से इंसेप्शन में आरसीएल ने लगभग 78,000 करोड़ रुपए तक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो है डोमेस्टिक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से एक्वायर कर लिया है, जैसा कि इसकी वेबसाइट पे चीज़ मेंशन है, आप भी जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक को लेकर के ये कंफर्म्ड न्यूज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए, और कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। 19.18% की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक की खुद की है किसी दूसरी कंपनी के अंदर, जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। Okay, so I hope you understood the difference between these two. If you like this video, if you like this content, please give a big thumbs up, friends, and take care of yourself. I will see you something updating next.